Assalamu alaikum students. Today we will discuss dimension statement. Students, in the previous lecture we have discussed array. Instead of declaring large number of variables in a program, we use an array. Array में simply हम एक array का variable name declare करते हैं और उसके साथ उसका size declare करते हैं. ये size basically variables के number के equal होता है और फिर उस size के according इस array में data values store कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक में किसी भी अरे के 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि इंडेक्स वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 to 9. बाय डिफ़ॉल्ट अरे में 10 डेटा वैल्यूज़ स्टोर की जा सकती हैं इन 10 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं, इन प्रोग्राम्स में हमने बहुत कम वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और अरेज के एग्जाम्पल्स में भी जो प्रोग्राम्स डिस्कस किए उन प्रोग्राम्स में भी बहुत कम डेटा वैल्यूज़ स्टोर की हैं इन एन अरे. Students, by default in GW Basic we can enter 10 data values in an array. या हम कह सकते हैं किसी भी array के by default GW Basic में 10 elements हो सकते हैं with index values 0 to 9. लेकिन अगर किसी array में 10 से ज़्यादा data values स्टोर करनी हो या किसी array के 10 से ज़्यादा elements हो, then what to do? तो इस केस में हम यूज़ करते हैं dimension statement. We have to use the dimension statement to specify a maximum subscript. If subscript greater than the maximum specified is used, a subscript out of range error occurs. Students, हम simply dimension statement use करते हैं और dimension statement के साथ range specify कर देते हैं कि array में कितने elements हैं या array में कितनी data values store होंगी. Declare करने के बाद अगर उस स्पेसिफाइड रेंज से ग्रेटर कोई सबस्क्रिप्ट वैल्यू यूज़ होती है तो इस केस में मैसेज अपीयर होगा सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो रेंज स्पेसिफाई की है ये सबस्क्रिप्ट उस रेंज से बाहर है. ये एक एरर मैसेज है. नेक्स्ट पॉइंट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस फॉर एन अरे इज़ 255. अगर डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ की जाए तो मैक्सिमम रेंज है 255, यानी कि डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ मैक्सिमम 255 डेटा वैल्यूज़ एंटर हो सकती हैं इन एन अरे. या हम कह सकते हैं कि अरे के 255 एलिमेंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द सिंटैक्स. लाइन नंबर, डायमेंशन स्टेटमेंट, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 2, सो ऑन. स्टूडेंट्स, ये सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स बेसिकली अरेज हैं. ये अरे 1 है, अरे 2 है. डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ सिंपली हम एक अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक से ज़्यादा अरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर एक अरे होगी तो सिंपली यहाँ पे अरे नेम होगा, उसकी रेंज होगी, कॉमा नहीं होगा. और अगर एक से ज़्यादा अरेज होंगी तो इस केस में इन अरेज को कॉमा से सेपरेट करेंगे. द कीवर्ड DIM इज़ द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन. There is no dimension statement in the above programs because these programs handle less than 11 values. Students, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. अरे की जो एग्जांपल्स थी उनमें सिंपली हमने 4 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था. जितनी भी वैल्यूज़ हैंडल की थी वो लेस देन 11 है, यानी मैक्सिमम वो 10 तक थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक में अलाउ है. डायमेंशन इज़ यूज टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल. It specifies the maximum value for array variable subscript and allocates storage accordingly. Students, dimension statement के साथ हम simply maximum range specify कर देते हैं. जैसे ही range specify करते हैं dimension statement उस range के according memory में consecutive memory locations reserve कर लेती है. For example, अगर हम dimension के साथ declare कर दें 200 तो ये statement 200 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को रिज़र्व कर लेगी और फिर जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अरे के तमाम एलिमेंट्स इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम में सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स यूज़ करने से पहले इन वेरिएबल्स की कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ नेम ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल. नेक्स्ट, साइज ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. वी कैन डिफाइन मोर देन वन अरे वेरिएबल इन वन डायमेंशन स्टेटमेंट एज मैंशनड इन अबव सिंटैक्स. स्टूडेंट्स, हमने सिंटैक्स में देखा था डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ हम एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं. इस केस में हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉमा. नेक्स्ट, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल में बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, यानी अरे
न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, उसमें न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर हो सकता है, न्यूमेरिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज़ गिवन बाय द यूज़र। स्टूडेंट्स, यूज़र नंबर्स की एक लिस्ट एंटर करेगा और ये प्रोग्राम उस लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेगा। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम डायमेंशन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ हमने मैक्सिमम रेंज सेट कर दी है 100 कि मैक्सिमम 100 नंबर्स एंटर हो सकते हैं। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो 100 नंबर एंटर करना चाह रहा है या 100 से कम नंबर्स एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन रेंज यहाँ पे 100 सेट हो गई है। 100 से ज़्यादा नंबर एंटर होंगे तो इस केस में आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज अपीयर होगा। ये पॉइंट हम ऊपर डायमेंशन स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम डायमेंशन के साथ 100 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हैं, 100 से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट है, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैक्सिमम 100। ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, स्क्रीन पे प्रिंट होगी। मैक्सिमम 100 लिखा गया है ताकि यूज़र को आइडिया रहे कि मैक्सिमम 100 वैल्यूज़ एंटर हो सकती हैं, क्योंकि डायमेंशन स्टेटमेंट के साथ रेंज 100 स्पेसिफाई हो गई है, 100 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हैं, 100 से ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर नहीं हो सकती। और इस रेंज को नाम दे दिया है लिमिट का, कि यूज़र जितनी भी नंबर्स एंटर करना चाह रहा है उस नंबर को स्टोर कर दिया है एक वेरिएबल लिमिट में। ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र 90 नंबर्स एंटर करना चाह रहे तो यहाँ पे 90 एंटर करेगा तो 90 स्टोर हो जाएगा लिमिट वेरिएबल में। नेक्स्ट एक फॉर लूप है, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 टू लिमिट। आई लूप वेरिएबल है, 1 से स्टार्ट होगा और लिमिट तक जाएगा। अगर लिमिट 90 है तो ये 1 से 90 तक जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज़ होगा 1। नेक्स्ट लूप में इनपुट स्टेटमेंट है, एंटर एनी नंबर, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी नंबर आई बेसिकली लूप वेरिएबल है, लेकिन अगर हम अरे की बात करें तो आई इंडेक्स वैल्यू को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, लेकिन ये यूज़र पे डिपेंड करता है। अगर यूज़र चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नॉन ज़ीरो है यानी कि 1 है। फर्स्ट आई की वैल्यू 1 के लिए जो भी नंबर एंटर होगा वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू 2 आएगी तो जो भी नंबर एंटर होगा वो सेकंड मेमोरी लोकेशन में जाएगा। इस तरह से आई की वैल्यू अपडेट होगी, दोबारा इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, थर्ड मेमोरी लोकेशन का नंबर एंटर होगा। इस तरह से लिमिट तक इस लूप की एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे लिमिट 90 एंटर की है तो ये लूप 90 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 90 टाइम्स नंबर एंटर होगा, यानी टोटल 90 नंबर्स एंटर होंगे और ये नंबर्स 90 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही लिमिट कंप्लीट होगी, एग्जीक्यूशन लिमिट तक आ जाएगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 60 पे, लार्ज इज इक्वल टू नंबर आई, यानी कि अरे के किसी भी एलिमेंट को लार्ज डिक्लेयर किया है, ये सपोज किया है। स्टूडेंट्स, आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्ज इज इक्वल टू नंबर 1, यानी कि फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में जो भी नंबर स्टोर है वो इस अरे का लार्जेस्ट नंबर है। अब हम इस लार्ज से कंपैरिजन के बाद इन तमाम नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करेंगे। लाइन नंबर 70 में फॉर लूप यूज़ हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लिमिट। लिमिट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, इफ़ देन। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंट्रोल इस पार्ट से बाहर आ जाएगा। हमने सपोज किया था लार्ज प्रीवियस लाइन नंबर 60 में। अब हम अरे के हर एक एलिमेंट को इस लार्ज से कंपेयर करेंगे। आई की फ़र्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे अरे का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, हम उसको लार्ज से कंपेयर करेंगे। अगर लार्ज अरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेस है देन लार्ज बन जाएगा अरे का फर्स्ट एलिमेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होगा, लार्ज नंबर फिर ये नंबर बन जाएगा। अब हमारे पास लार्ज की अपडेटेड वैल्यू आ गई है कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट लार्ज नंबर है। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब क्या हुआ है, आई की वैल्यू 2 हो गई है, यानी कि अब अरे का सेकंड एलिमेंट आएगा। अब उस सेकंड एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे लार्ज से। अब लार्ज में कौन सा एलिमेंट है, अरे का फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि पीछे कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे लार्ज इज़ लेस देन नंबर 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स वाले नंबर से लेस है या नहीं। अगर तो लेस होगा तो फिर लार्ज की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लार्ज में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, नंबर 2, सेकंड इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सिंपली क्या होगा, आई की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी।
आई की वैल्यू 3 है, अब आई की वैल्यू 3 से कंपैरिजन होगा, इस तरह से सो ऑन लिमिट तक, यानी जितने नंबर्स एंटर करने हैं। एग्जाम्पल में हमने जैसे 90 लिया था तो 90 टाइम यहाँ पे कंपैरिजन होगा और उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग फिर लास्ट पे एक नंबर आ जाएगा जो लार्जेस्ट है, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और लाइन नंबर 100 में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट इज़, और ये लार्ज, क्योंकि लार्ज नंबर इस लार्ज वेरिएबल में स्टोर होगा और ये प्रोग्राम का एंड है। स्टूडेंट्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले सेकंड लाइन की इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर मैक्सिमम 100, क्योंकि हमने डायमेंशन के साथ 100 स्पेसिफाई कर दिया था, मैक्सिमम 100 एंटर किए जा सकते हैं। तो यूज़र ने एंटर किया है 14 के 14 नंबर्स के साथ डील करना चाह रहे हैं। तो देखिए आप 14 टाइम्स नंबर्स एंटर हो रहे हैं, यानी जो नेक्स्ट फॉर लूप आ रहा है वो 14 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। 56, 88, 2, 69, 5, 14, 34, 55, 76, 54, 35, 29, 81 और 7, ये 14 टाइम्स नंबर एंटर हुआ है। उसके बाद लास्ट पे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट इज़ 88। लास्ट पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 70 वाला लूप 14 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 14 टाइम्स कंडीशन को वेरीफाई करेगा, कंडीशन चेक होगी और एट द एंड फिर लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ अरे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ अरे, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे। स्टूडेंट्स आज हम 1 डायमेंशनल अरे डिस्कस करेंगे। राइट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 1 डायमेंशनल अरे विद एग्जाम्पल। 1 डायमेंशनल अरे इज़ ऑल्सो नॉन एज लीनियर अरे और वेक्टर अरे। स्टूडेंट्स ये लाइन MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अभी तक चैप्टर नंबर 4 में हमने जितनी भी अरेज डिस्कस की हैं ये तमाम अरेज 1 डायमेंशनल हैं, यानी कि अरे की किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमें एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और हम इस सिंगल इंडेक्स वैल्यू से अरे का वो एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो और कॉलम, इट इज़ कॉल्ड 1D अरे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक अरे है ए के और के की वैल्यूज़ 1 to 200 है, यानी टोटल 200 मेमोरी लोकेशंस हैं, 200 डेटा वैल्यूज़ हैं इस अरे में, या इस अरे के 200 एलिमेंट्स हैं। अगर हमें इस अरे के 100th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सिंपली यूज़ करेंगे A100। 100 इंडेक्स वैल्यू है, इससे हम 100th मेमोरी लोकेशन में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो इस अरे का डेटा है। इसी तरह से अगर हमने सेकेंड एलिमेंट ऑफ अरे को एक्सेस करना हो तो हम सिंपली लिखेंगे A2, 2 इज़ द इंडेक्स वैल्यू। स्टूडेंट्स ऐसी अरेज जिनमें हम सिंपली एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू से अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकें, ऐसी अरेज 1 डायमेंशनल अरे होती हैं। इन अरेज में कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर होता है। इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को यूनिक नंबर्स असाइन होते हैं। ये यूनिक नंबर्स बेसिकली इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। किसी भी मेमोरी लोकेशन की डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिंपली हम इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इन मेमोरी लोकेशंस में से किसी भी मेमोरी लोकेशन की डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिंपली एक सिंगल वैल्यू यूज़ हो रही है। डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसी भी रो या कॉलम को एक्सेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह की अरेज 1 डायमेंशनल अरेज हैं। स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल अरेज हम कल डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशनल अरेज में डेटा सिंगल वैल्यू से एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी कि डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें स्पेसिफिक रो और कॉलम में जाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैज़ टेकन मार्क्स इन अ सब्जेक्ट एंड वांट्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स इन अ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एग्जाम्पल से पहले सिंटैक्स देखते हैं। द जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर 1 डायमेंशनल अरे इज़ लाइन नंबर, डायमेंशन, अरे नेम, वेरिएबल n। यहाँ पे अरे नेम बेसिकली अरे वेरिएबल है और ये जो n है ये अरे का साइज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस अरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमने एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। सिंपली हम फॉर लूप से स्टार्ट लेते हैं। फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 5 रीड मार्क i। ये एक अरे है और इस अरे में 5 वैल्यूज़ आएंगी। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क i। इनिशियली सम की कोई वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग पे हम सम 0 भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर ना करें तो कोई इशू नहीं है। ये रीड स्टेटमेंट है, इसको डेटा वैल्यूज़ बाद में असाइन होंगी। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मार्क, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऐड होगी, सम की वैल्यू अपडेट होगी,
फिर नेक्स्ट वैल्यू ऐड होगी, इस तरह से ऑनवर्ड 5 वैल्यूज़ ऐड होंगी और सम आ जाएगा। यहाँ पे फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम, जब सम कैलकुलेट हो जाएगा तो लाइन नंबर 50 में एवरेज कैलकुलेट हो रहा है सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 हैं। उसके बाद एक और फॉर लूप है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट मार्क आई। स्टूडेंट्स पहले जो फॉर लूप यूज़ हुआ है वो फॉर लूप सम कैलकुलेट कर रहा है, ये फॉर लूप मार्क्स प्रिंट कर रहा है। फर्स्ट फॉर लूप में हमने मार्क्स के लिए रीड स्टेटमेंट यूज़ की थी। इस रीड स्टेटमेंट को डेटा स्टेटमेंट वैल्यूज़ असाइन करेगी और उसके बाद इस लूप की हेल्प से वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। उसके बाद लाइन नंबर 90 में प्रिंट सम ऑफ मार्क्स ऑफ अ क्लास इन अ सब्जेक्ट इज इक्वल टू सम, यानी कि सम की जो वैल्यू फर्स्ट लूप में कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद प्रिंट एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे जो लाइन नंबर 50 में एवरेज कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और उसके बाद डेटा स्टेटमेंट है, ये डेटा स्टेटमेंट फर्स्ट लूप की रीड स्टेटमेंट को वैल्यूज़ असाइन करेगी और उसके बाद ये सेकेंड फॉर लूप इन वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम का एंड है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मार्क्स हैं 88, 66, 49, 55, 78 और ये टोटल मार्क्स हैं। सम है 336 और ये एवरेज है 67.2।